डेफिनेटली डेफिनेटली। चलो अच्छा है, तुम्हें फ्रेश कुछ मिला होगा, है ना, स्ट्रीम की जगह। गेम ही खेल रहे हो भाई। अच्छा है ना, तुम्हारे जो बाकी फैन होंगे जो देख रहे हो, बोले अच्छा ये जानते हैं, इनको भी पकड़ लेंगे साथ में, आपका कर रहे हैं करके। चलो अच्छा है। ऑल राइट, तो प्रीवियस हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने थ्री डी ट्रैकिंग देखी थी कि थ्री डी ट्रैक कैसे किया जाता है। उसमें हमने थ्री डी प्रोडक्ट को डाल के देखा था, ठीक है। उसके आगे का हम लोग आज देखेंगे एक वर्क फ्लो जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे होंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्री डी प्रोजेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा, थ्री डी प्रोडक्ट प्रोजेक्शन के बारे में। चलो ऐसा करते हैं, पहले मैं आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थ्री डी ट्रैकिंग को कंप्लीट ही कर देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस आप लोगों ने ये देखा था, ये डब्बा डाल दिए थे। ठीक है, आज हम इसकी जगह पे एक थ्री डी ज्योमेट्री डालेंगे। ठीक है, नाउ हाउ डू यू अप्लाई दैट थ्री डी ज्योमेट्री? ऑलरेडी थ्री डी ज्योमेट्री डला है, क्यूब वाला डला हुआ है, लेकिन इसकी जगह हमें क्या डालना था? कैरेक्टर टर्टल डालना था, है ना। टर्टल डालना है, तो हाउ डू यू अप्लाई दैट? सिंपल, इन मटेरियल सिस्टम को ऑफ करते हैं और यहाँ जाते हैं और यहाँ से ज्योमेट्री पे जाके कार्ड जियो या रीड जियो चाहिए, है ना। जियो से क्या होता है, ज्योमेट्री निकलती है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये रीड जियो वन आता है। अब यहाँ पे आपके पास इमेज है और यहाँ पे रीड जियो ऑप्शन है। जब आप फाइल में जाते हैं तो यहाँ से आप ज्योमेट्री ला सकते हैं। अब ज्योमेट्री है कहाँ? लेट मी सी, इट इज ऑन प्रोबेबली एच और न्यू क्लास मटेरियल। यहाँ पे थ्री डी जियो डॉट एन के है, यहाँ पे मेरे पास वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, थ्री डी एलिमेंट स्पेसशिप और मैक्स पार्टिकल है यहाँ पे, नहीं, थ्री डी मॉडल्स है जिसमें ये जाइंट मॉन्स्टर है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास एफ बी एक्स दिख रहा है, ये है टेरर पिन। ठीक है, इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे जाओ, कहाँ, मिग्ज़ामो में। मिग्ज़ामो में बताया था ना, कहाँ से बताया होगा, क्योंकि आप लोग थ्री डी ऑब्जेक्ट तैयार नहीं किए हैं अभी कैरेक्टर वाला। तो कैरेक्टर तैयार कर लेंगे ना तो उसका एनिमेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एनिमेशन केवल दिखाने भर के लिए आप मिग्ज़ामो में डाल सकते हो। यहाँ पे वो एनिमेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ, तो कोई भी कैरेक्टर, अब हो सकता है भाई कुर्सी तुम्हारा कैरेक्टर है, तो कुर्सी लगाओ, कुर्सी का रिक मार दो। हाँ, अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जो कैरेक्टर अपलोड किया होगा वो दिखाएगा इधर पे। कस्टम एनिमेशन कर सकते हो आप, है ना। आप जो भी एनिमेशन करोगे ना वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर लें। एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। मैं यहाँ पे की फ्रेम ज़रूर ट्रिम करूँगा, बिकॉज हमें ज़ीरो से लेकर, सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो चाहिए है, ज़ीरो से लेकर हमें 24 फ्रेम तक चाहिए रहेगा, या 12 फ्रेम कर देंगे।
ठीक है, हमें ज़्यादा, ओ ज़्यादा बड़ा एनिमेशन नहीं, सब देखो यहाँ पे हम एनर्जी चैनल जो है वो 8 पे होगा। ये फ्रेम सेट कर सकते हैं ना इधर। फोर्टी एट तक, 2 सेकेंड तक का ले लेंगे। ठीक, एंड देन विल डाउनलोड दिस कैरेक्टर विथ द प्रॉपर 30 फ्रेम्स, और जो भी है इसको डाउनलोड कर लो। बस देखते हैं न्यूक हमारा इस कैरेक्टर को संभाल पाता है कि नहीं, क्योंकि न्यूक बहुत, ये बहुत हैवी पॉली है। हम्म? हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो ये नहीं है। वो प्रोजेक्शन ही में ले जाने वाला था, लेकिन आप बोले कि नहीं इसका आगे का बता दीजिए, तो इसका आगे का पहले इसको बता दें, फिर आपको 3D प्रोजेक्शन बता देंगे, क्योंकि हाफ वे थ्रू आप ऑलरेडी हैं। अब देखो ये वाला जो है डिफीटेड FBX, आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, एंड देन यहाँ लेके आता हूँ और इधर पे रीड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको 1 करूँगा, न्यूक बंद हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी रैम जो है ना वो प्रॉब्लम है। मतलब न्यूक जो है वो इतना हैवी ज्योमेट्री नहीं उठा सकते। 5 लाख पॉली का बना हुआ है कैरेक्टर, तो वो बहुत बड़ा है। कैसे करेंगे फिर? देखो वो 5 लाख पॉली में इसलिए बना है क्योंकि वो जीब्रश से बना के डायरेक्ट निकाला हुआ है। उसको माया में ले जाके रीटोपो करते या मैक्स में ले जाके रीटोपोलोजाइज करते हैं ना, तो उससे वो पॉली कम हो जाता है, फिर उसको यूज़ करते हैं। और उसके और भी तरीके हैं। PF ट्रैक वगैरह अप्लाई करने के बाद आपको केवल आपको पूरा इंफॉर्मेशन कैमरा से निकल आता है ना। PF ट्रैक किए हो ना? मैं नहीं हुआ, इनका हुआ है। तो तुम बताओ ना ये चीज। तो तुम्हें बताना चाहिए ना कि PF ट्रैक में क्या होता है क्या नहीं होता। तुम बताओगे तो वो समझ में आएगा उनको। ठीक है, 3D ट्रैकिंग ऑन करते हैं और यहाँ पे वही कैरेक्टर ले जाते हैं। ये वाला कैरेक्टर तो मुझे नहीं लगता कि हम ओपन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी है वो कैरेक्टर। और प्रॉबेबली मेरे पास चनली का कैरेक्टर होगा, वो देख लेते हैं एक बार, है ना। कौन सा? तो वो जाएगा ही नहीं ना इसके अंदर, वो जाएगा ही नहीं, वो तो करेक्ट कर रहे हैं, ये देखो ना। वो जाएगा ही नहीं। वो रीज़न ये है क्योंकि वो 5 लाख पॉली में बना हुआ है ना, तो हम उससे सस्ता प्रोडक्ट ले रहे हैं, विच इज़ चनली। नहीं, वो रैम पे डिपेंड करता है। आपका ग्राफिक कार्ड तगड़ा है, RTX ग्राफिक कार्ड लेके रखे हो, आपके पास रैम अच्छी खासी है, न्यूक संभालेगा। न्यूक संभाल लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाल पाता, लेकिन वो संभालेगा तब जब आपका कंप्यूटर संभाल सके ना। इसका व्यू पोर्ट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अब ये चीज़ मैं ZBrush में ओपन करूँगा तो ओपन हो जाएगी, तो मतलब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा रैम की ज़्यादा अतिरिक्त ज़रूरत है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हमारे पास पोज 01 है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पोज दिए हुए गर्ल बनाया हुआ है। I'll just select, वो संभालने की देखो कोशिश कर रहा है, लेकिन हो गया, संभल गया वो। ये देखो कहाँ पे ये डोम आया हुआ है। नहीं है ना, हमारे पास मॉडल तो है, ये वाला मॉडल हमारा जा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास है वैसे मॉडल। तो न्यूक है, यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडल है विच इज़ ऑफ टर्टल। तो जियो, रीड जियो लेके आओगे और इसको सीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। इसको कनेक्ट करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, है ना। अब इसकी शेडिंग और टेक्सचरिंग के लिए आपको शेडर लाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो मटेरियल ले आओ। मटेरियल में ये और मैप, स्पेक्युलर, एमिशन, जो भी लेना चाहो आप लेके आ जाओ। ड्रैग करके ये आप ले आए सारे के सारे। अब बेसिक मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा शेडर से। ये स्पेक्युलर, ये मैप, एमिशन, ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका अल्बेडो। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में डाल सकते हो, और भी सब ऐड होते जाते हैं। ठीक है, है ना। इसमें अप्लाई हो गया, डिस्प्लेसमेंट मैप इधर पे अप्लाई हो गया। ये मेटलनेस है। स्पेकुलर जो है वो आपका ये है। इसको ना इधर पे भी ज्वाइन कर दोगे तो एमिशन अल्बेडो दोनों आ जाएगा। हालांकि अल्बेडो की का कहाँ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट का है। ये है बेस कलर, और ये बेसिक मटेरियल शेडर है ना। इसमें और भी मटेरियल शेडर मिलेंगे जो हम लोग बीच में अभी यूज़ करेंगे, जिसमें हमको और भी टाइप के मिलेंगे। इसमें नॉर्मल्स नहीं दिख रहा है, तो प्रोबेबली हम डिस्प्लेसमेंट में भी इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट मैप है उससे भी कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हो। विल सी टू इट। नाउ अभी ये हमने यहाँ कहाँ ऐड कर दिया, सीन में ऐड कर दिया। इसको स्कैन लाइन में चेक करोगे ना और यहाँ पे टैब दबा दोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखो वो कैमरे के ऊपर खड़े हो गया है। तो you'll just have to go to scene and have to select पिवट। दिख रहा कहीं पे नहीं। ट्रांसफॉर्म 3D, ट्रांसफॉर्म जियो, ये यूज़ होता है ज्योमेट्री को। अगर आपको नहीं मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ? तो ट्रांसफॉर्म जियो नॉट लगेगा ना उस जगह पे।
कमरे की हाइट जितना। कापा। हाँ ये वो रहता ना, क्या बोलते हैं, कच। हाँ जापान में कांपा मॉन्स्टर, वो गॉडजिला की मूवीज वगैरह में था वो। पुराना गॉडजिला था ना, उसमें एक ऐसे ही था। वो गिरगिटान जैसा दिखता था ना वो वाला गॉडजिला। हाँ। अब जो गॉडजिला मूवी आई थी वो तो किंग ऑफ मॉन्स्टर देखे ही होगे, कितना बड़ा कैरेक्टर हो गया था। अभी देखो ये, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट क्लाउड दिख रहे हैं इनको ऑफ करना है ना, तो यहाँ से कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड को निकाल दो तो वो दिखेंगे नहीं, या फिर इसको लगे रहने दो और इसको सेलेक्ट करके डी दबा दो। डी, है ना, डी, डी फॉर देहरादून। क्यों डी? क्योंकि उससे नॉड का इफेक्ट हट जाता, डिसेबल अ नॉड, डी। अब क्या होगा, ये बकायदा उधर पे फिक्स है। अब कुछ दिक्कत नजर आ रही है क्या? क्या? अरे शाइन कर रहा है वो तो अपन एडजस्ट कर देंगे, दिक्कत नहीं है उस चीज का। सबसे पहला चीज, क्या चीज नजर आ रही है? ओवरलैप कर रहा है। पोजीशन बराबर है उसकी, पोजीशन समझ गया है वो, पोजीशन सही जा रही है। ये देखो हिल नहीं रहा वहां से। कैमरा के साथ जा रहा है, अगर उसको एनिमेट करके वहां डालें तो एनिमेशन भी आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ये पॉइंट की। दूसरा चीज यहां से डी करो और करेंगे, कलर करेक्शन भी होगा बाद में करेंगे उसको। आपको सबसे पहले लाइट्स और लाइट के डायरेक्शंस वगैरह एडजस्ट करने होंगे। जैसे लाइट है, लाइट का कलर देख लो कौन सा कलर है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के लाइट का कलर क्लिक कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। इंटेंसिटी दे सकते हो, है ना। तो लाइट से भी थोड़े बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो, देखो स्कैन लाइन में थोड़ा कम हो जाता, मेरे को चेंज नज़र आ रहा है वो ये ओवरलैप हो रहा है। तो वो ओवरलैपिंग कम कैसे होगा? एक मर्ज नॉट लगाएंगे, ये होगा बी और ये होगा ए। ठीक, सॉरी शिफ्ट एक्स दबा देंगे, लेकिन शिफ्ट एक्स दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रोटो नॉट नहीं लगा हुआ है, तो एक रोटो लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का? इसका। अब ये इसके ऊपर आ गया है, इसको उसके पीछे देना है हमको, है ना। तो हमने क्या किया हुआ है, एक मर्ज नॉट लगाया हुआ है यहाँ पे। हमारे पास ये वैल्यू तो बराबर आ रही है। जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा ये सेक्शन जो है वो आगे नहीं रहता, तो उसको आगे करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वापस से एक और सेक्शन निकाल लेंगे और इसका बीजी जो है वो इधर अटैच कर देंगे।
मर्ज वैल्यू से निकालना पड़ेगा। ओह ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे एक सेट डालने की ज़रूरत है। हो गया वो पीछे उसके। ये नोड डिलीट कर दो और ये नोड यहाँ अटैच कर दो। प्री मल्ट नहीं लगा था, इसके कारण से इशू हो रहा था। रोटो बताया ना, सेट में काम करता है नोड। ठीक है, अब इसको वही करो, है ना। कुछ नहीं, एक सिस्टम नॉर्मल सिस्टम वैल्यू बस एडजस्ट करते जाना है। क्या हुआ? क्यों, इसमें पहले नहीं बताया हूँ तो तुम लोग नहीं बता सकते उसको? एरो की कीबोर्ड में एरो कीज होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, उससे एक एक फ्रेम आगे होगा। अब कूदेगा कैसे? जैसे आफ्टर इफेक्ट में करते हो, शिफ्ट से, शिफ्ट दबा के कूदाओगे, आगे करोगे तो वो 11-11 फ्रेम, 10-10 फ्रेम आगे कूदेगा। न्यूक डाउनलोड कर लिए? ऐसा है ना, अब समझ आ रहा है। हाँ वो सीधा एडजस्ट हो जाता है। हाँ बड़ा कर लो। और दूसरा, या फिर क्या बोलते, जब ये पूरे बना लो फिर Z दबा दो तो सब थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो वो उसके पीछे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग की। तो कलर करेक्शन करने के लिए 3D के इसके ऊपर में आप यहाँ करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट निकालना होगा। आइसोलेट करने के लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे ग्रेड नोड लो और इसको इधर लगा दो। ठीक है, या फिर ये ग्रेड नोड यहाँ भी काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर दो और इसको इधर लगा दो। पर ये 2D है और ये 3D है, ये इधर ही लग सकता है, तो इधर आप लगा लो ग्रेड। लेकिन देखो ग्रेड लगाने के बाद कैरेक्टर कितना हल्का नजर आ रहा है।
क्योंकि वो 3D वहाँ पे काम नहीं होगा। वो क्यों, यहाँ पे जब लगेगा ना तो ये सारे पासेस जो हमने निकाले हुए हैं इन पे प्रॉब्लम आएगा, है ना। ये हमारा तो इसके लिए है। जैसे देखो इधर लगाएंगे ना तो ग्रेड करेंगे ना तो ओवरऑल पूरे पे होगा, एंड दैट वी डू नॉट वांट। कैसी कैरेक्टर के नोट पे नहीं लगेगा ना, ये ग्रेड 3D नहीं है ना। क्या जी? हम्म। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारे पास कलर ग्रेड नोड इस पे अप्लाइड नहीं होगा, ठीक है, इस पे अप्लाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लाइट्स ज़रूर कॉपी कर सकते हो। अभी क्या है, बैकग्राउंड आप नहीं भी देते हो, देखो सीन से हमने कैमरा ट्रैकर से अलग कर दिया है। ये वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट मर्ज के ऊपर में एक और मर्ज लगा के भी डाल सकते हैं ना। अब क्या हो रहा है, अब मैं ग्रेड नोड लगा सकता हूँ, और अब ग्रेड जो है ना वो केवल एक ही उस पे काम करेगा। ये अभी मर्ज पे दिख रहा है, तो इधर से जो वैल्यू निकलेगी ना वो इसके ऊपर में काम करेगी और इसके ऊपर में काम करेगी। बस यहाँ नहीं जाना चाहिए बैकग्राउंड। इधर ही लगेगा। ये ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट जो है ये ओवरऑल सीन के हैं। एक वैल्यू के नीचे करोगे तो ये जो इमेज है ना, ये अभी इमेज निकल रही है। अच्छा, इमेज का मतलब समझते हो ना, अभी स्कैनलाइन रेंडर से निकल रही है वो। हम्म। ऑलरेडी मास्क्ड है वो, मास्क है वो।
लेकिन तुम ब्लैक पॉइंट जो है वो अगर जीरो पे ले जाओगे तो क्या होता है? ब्लैक पॉइंट क्या होता है, व्हाइट पॉइंट क्या होता है? भूल गए? ग्रेडिंग तो बताया था ना। आफ्टर इफेक्ट में और न्यूक में भी वैसे इन दोनों को बताया है। आप लोगों को मैंने रेंडर पासेस बताए हैं। सिद्धार्थ और काशिफ शायद नहीं जानेंगे, सिद्धार्थ तो बिल्कुल न्यू है इस चीज़ के। रेंडर पासेस बताया था। रेंडर पासेस में क्या होता था? देखो वो निकल गया भूल से। देखो सिंपल है। ग्रेड में क्या दिख रहा है? ब्लैक पॉइंट, व्हाइट पॉइंट। ब्लैक पॉइंट का मतलब है इमेज का सबसे काला हिस्सा। अगर तुम किसी इमेज में ये सर्च करो कि काला कलर कहाँ है, तो बताओ इस इमेज में काला कलर कहाँ है? सभी जगह। बिल्कुल करेक्ट। कछुआ में भी काला कलर है और यहाँ पे भी काला कलर है। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं? ये काला काउंट होता है? ये ब्लैक वाला कलर एरिया काउंट होगा कि नहीं होगा? वो अल्फा ही है। अल्फा में पता कैसे चलता है ट्रांसपेरेंट है? फोटोशॉप। फोटोशॉप में लेयर मास्क किए थे। लेयर मास्क में अल्फा, जब तुम लेयर मास्क लगाते थे तो कैसे डिसाइड करते थे कुछ हिस्सा दिखे और कैसे डिसाइड करते थे कुछ हिस्सा ना दिखे फोटोशॉप में? नहीं नहीं नहीं, ओपेसिटी तो फोटोशॉप से बताया हुआ चीज है। अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो तुम कहे नहीं कि ये फोटोशॉप भाई? जरूरी थोड़ी कि हर बार आप फैकल्टी को ब्लेम करें, खुद भी तो करो। आप बताएं। अल्फा इमेज क्या होती है? पहली चीज ब्लैक एंड वाइट होती है। सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि अगर वहां ब्लैक है तो उधर पे 100% ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दो। अगर वहां पे वाइट है तो 100% ओपेसिटी ओपेक इफेक्ट दो। यानी कि यहां पे दोनों ही इमेज है। ये हिस्सा भी काउंट हो रहा है, ये भी हिस्सा काउंट हो रहा है। बस प्री मल्ट लगाने से क्या होता है? ये हिस्सा गायब हो जाता है, ये हिस्सा रह जाता है। ये कैसे रह जाता है? मास्क का कट जाने का अर्थ क्या होता मालूम है? वो ब्लैक कलर वहां पे है इसलिए वो वहां से कट रहा है। डिलीट नहीं करता वो, डिलीट नहीं कर रहा, वो मास्क कर रहा है। यानी वो वहीं पे है, बस उसको पता चल रहा है कि वो इफेक्ट पीछे जा रहा है। ठीक है। इसको जोड़ोगे कैसे? रियल वर्ल्ड से कैसे जोड़ोगे? अच्छा चलो ऐसे जोड़ो। हवा दिखती है, इस कमरे में हवा है, ठीक है। तुम्हें कैसे पता चल रहा है? महसूस करके पता चल रहा है। जब तुम अपना हाथ आगे पीछे करोगे तो तुम्हें हवा का वेग समझ में आता है। दैट मीन्स हवा इस जगह पे है, लेकिन दिख नहीं रही है।
तो डिलीट नहीं है, वो है, बस उसकी ओपेसिटी क्या है, जीरो है। ओपेसिटी जीरो है, इससे हवा की क्वांटिटी क्या, तुम्हें हवा का थोड़ा हिस्सा भी नजर नहीं आता। हवा का तुम्हें धुआं नजर आता है, लेकिन धुआं हवा नहीं होती। तुम बता सकते हो कि धुआं जो है वो हवा नहीं है, लेकिन हवा बिल्कुल नजर नहीं आती। यानी वो है, लेकिन उसकी ओपेसिटी क्या है, जीरो है। धुंध जो है उसकी ओपेसिटी क्या है, 50 होगा, 50-60%। यानी उसके पार भी दिखता है, लेकिन धुंध भी समझ में आती, कोहरा समझ में आता है। ठीक है। और जो पर्दा है या जो तुम्हारा मेन है वो तो समझ लो 100% उसका ओपेसिटी जीरो है, वो हमारा पॉइंट नहीं। अब जब तुम्हारा ओपेसिटी 100% जीरो है तो भी हवा वहां पे है। अगर हवा की डेंसिटी बढ़ा दोगे, फिजिक्स पढ़े अपन ने, डेंसिटी बढ़ा देते हो या केमिस्ट्री पढ़े हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, हवा जो है वो पार्टिकल है, इट इज नॉट लिक्विड, इट इज अ पार्टिकल विच बिहेव्स लाइक अ लिक्विड। पार्टिकल है ना। तो जब तुम ऐसा हाथ करते हो तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, क्लस्टर हो जाते हैं, निकल जाता हाथ वहां से। अगर उनकी डेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी, दिखने लगेगी। हेलो, हाँ सुमित, हाँ क्लास है, आइए। ऑनलाइन लोगे, हाँ आ जाओ आ जाओ, ओके, ऑलराइट, श्योर श्योर, आ जाओ। हवा की डेंसिटी कैसे बढ़ेगी, जब तुम्हें हवा क्या क्या होती है, हवा में क्या एलिमेंट होते हैं, कौन सी गैसेस होती हैं, कौन सा पार्टिकल है ना, वो पता चल जाएगा। तो बस उसी की वैल्यू तुम बढ़ा सकते हो। अब उसे इतना ज़्यादा बढ़ाना होगा कि वो एक कमरे में पैक हो जाए। जब हवा ठंडी होती है तब धुंध के रूप में नज़र आती है, क्योंकि उसमें वाटर मिक्स हो जाता है। इसके लिए तो खैर बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है, हम बैठ सकते हैं, बट अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन डेफिनेटली हम उस पर चर्चा कभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को जब भी पता चलता है कि मास्किंग करना है तो जितना हिस्सा काला है उस हिस्से को आप कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब जब मैं ब्लैक पॉइंट बढ़ाता हूं तो यानी इमेज का सबसे डार्क पोर्शन, यहां पे ये इमेज है और ये वाले हिस्से ब्लैक कलर है, डार्क पोर्शन है, तो इनकी जब वैल्यू बढ़ा देता हूं ना मैं, तो पूरी इमेज वाइट होने लगती है, इवन चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या ना हो। अब ये इसके साथ क्यों हो रहा है और बाकी जगह क्यों नहीं होता, रोटो किए थे, रोटो के साथ प्रीमल्ट लगाने से क्या होता था, कट जाता था। अब उसमें ऑलरेडी अल्फा डला हुआ है, तो रोटो करने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट प्रीमल्ट मार दो। अल्फा मास्क स्वयं में ही मास्क है ना, तो तुम्हें प्रीमल्ट भर लगेगा, रोटो क्यों लगेगा, कट गया।
अब उसी में बदलाव होगा। अब देखो काला हिस्सा, यहां क्लिक करो, मेन इमेज का सबसे काला हिस्सा ये है, कंट्रोल दबा के यहां क्लिक कर दो। वाइट हिस्सा, मेन इमेज का सबसे वाइट हिस्सा कौन सा है, ये, कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो। लिफ्ट वैल्यू वाइट वैल्यू है, गेन वैल्यू कलर गेन है, ये एक्सपोजर है, ये मल्टीप्लाई स्क्रीन मोड है, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। ऑफसेट, इनके डिफरेंस को ऐड कर सकते हो। गामा शेडो, ओवरऑल ब्लैक वैल्यू, ओवरऑल शेडो वैल्यू, वो गामा होती है। ठीक, अब इसके ऊपर जाके आप n नंबर ऑफ लाइट लगा सकते हो, जो यहाँ पे आपको लगेगी। तो आपने एक डायरेक्शनल लाइट लगाई थी जो इधर से आ रही थी, एक स्पॉटलाइट लगा देते हैं। स्पॉटलाइट का कलर कैसा होगा, अच्छा स्पॉटलाइट नहीं, पॉइंट लाइट लगाएंगे। अब यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं इसको आप मैनुअली भी बढ़ा सकते हो, जैसे ब्लू वैल्यू कम करो तो थोड़ा सा यहाँ ऑरेंजिश आएगा इधर का, इधर से भी सेट कर सकते हो। ये डायरेक्शनल लाइट जो है, अब ऊपर का बराबर हो गया। नीचे जो शेडो कास्टिंग है, इधर पे चेंज हो रहा है तो इधर पे एक फेक शेडोज भी लगा सकते हैं। ये काली इमेज, एक रोटो,
विमल्ट, मर्ज, अब ये मर्ज यहाँ पे आएगा इधर। बन रहा, क्या समझे? मर्ज नोड केवल लेयर को आगे पीछे सेट करने के लिए है, बाकी सब इफेक्ट इंडिविजुअल है। अब ये शेडो के लिए है। कांस्टेंट तो केवल ब्लैक कलर के लिए है, शेडो का ब्लैक कलर देना है ना। रेड कलर का शेडो क्यों, कैसे बनेगा? शेडो तो ब्लैक कलर ही होगा, तो शेडो के लिए कांस्टेंट भी बना सकते हो, और नहीं तो फिर पास निकालो, 3ds मैक्स में जाके शेडो पास निकालो। तुम लोग को वो पढ़ाया था जो EXR फाइल के अंदर कितने पासेस आते हैं। EXR फाइल के अंदर रेंडर पासेस की क्लास लिया हूँ मैं। अरे एक जानवर के ऊपर में 3D जानवर जो था उसके ऊपर में हम लोग ये पासेस के, ये टर्टल हम लोग दूसरी बार लगा रहे हैं, मालूम है? टर्टल दूसरी बार लगा रहे हैं ना। लास्ट बैच किसका था न्यूक का? नहीं, रितेश के बाद आपका न्यूक नहीं शुरू हुआ, आपका उसी के साथ शुरू हुआ, सिद्धार्थ के साथ। हाँ, लास्ट क्लास में न्यूक में मैंने टर्टल मॉन्स्टर किसको पढ़ाया है? अच्छा, ठीक ठीक, आप लोग को नहीं होगा, युवराज लोग को था, उन लोग का था। आप लोग होल्ड पे थे, उन लोग कर गए थे ये सब चीज़। हाँ, छुट्टी भी हो गया, अभी अनरियल ख़त्म हो जाएगा अपकमिंग इन दिनों में, अनरियल ख़त्म हो जाएगा, उनका कवर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल ब्लर करना है, तो फेदर से भी बना सकते हो। ओपेसिटी है ना, कितनी ओपेसिटी देना उतनी दे दो। बस उसको भी रोटो। ये भी बता चुका हूँ।
ऑर्थो बनाना मतलब? ये ऑर्थो सर, वो जो मॉडल है सर, स्टोन वाला। अच्छा, हाँ वो बनाना इजी, मतलब उसको ऑर्थो, आपने ऑर्थोग्राफिक फॉर्म से बोला, ऊपर वाले ऑर्थोग्राफिक फॉर्म पे वो बने, सॉरी सॉरी, है ना? कंसेप्ट से चलिए। है ना, वो कंसेप्ट है, हाँ कॉन्सेप्ट स्टोनर आप बना सकते। अब देखो यहाँ पे बस आपको और थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ब्लैक वैल्यूज जो है ना वो पानी वाली आ रही हैं, वो मेटलनेस वैल्यू कम करेंगे, फिक्स होगा, ऊपर में और लेयर्स लगेंगी, बट यहाँ तक पहले पहुँच जाएं, फिर और आगे जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट के स्कैन लाइन रेंडर के बाद, मैंने जानबूझ के स्कैन लाइन रेंडर के बाद लगाया, ये रीज़न जानना चाहता था क्यों। क्यों, काहे? होगी। सो अभी इसको यहीं तक करिए, प्लान कीजिए, एंड देन विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सर। ओके, देन बाय बाय, टेक केयर।